गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। तो जैसा आप लोगों को पता है हमारा ट्रेनिंग सेशन अभी कंटिन्यू है और आज ट्रेनिंग सेशन का ये 7वां दिन है जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग के बारे में देखेंगे, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का क्या बेनिफिट है, ब्लॉग को कैसे बनाया जाता है और ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल होती है, ब्लॉग किस पर्पज़ से बनाते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। ओके सर। ओके। तो ब्लॉग जो कुछ आप लोगों को कुछ आइडिया है ब्लॉग के बारे में, तो अगर कोई बताना चाहे तो ब्लॉग के बारे में बता सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग के बारे में बताइए अगर कुछ आइडिया है आप लोगों के पास। साक्षी। सर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी वगैरह डाल सकते हैं और लोग आप जिनको वो जो भी चाहे वो देख सकते हैं, जिनको देखना है वो ओके। एक वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, गुड। और कोई? सर ये ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होती है। हम्म। इसमें हम अपने विचारों को, जो भी हमारे अंदर भाव होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं वैसे। ठीक और है, ये इजी होती है यूज करने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और जैसा सर ये बहुत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूजर के लिए होती है। वेरी गुड। और तो जैसा आप लोगों ने बताया कि ब्लॉग जो होता है एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को ऑनलाइन रखते हैं। इसको या तो आप प्राइवेट रख सकते हो या आप पब्लिश कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट रखोगे तो भी आपका लाइफ लॉन्ग वो सेव रहेगा और पब्लिक करते हो तो भी। प्राइवेट और पब्लिक में ये फ़र्क होता है कि प्राइवेट अगर है तो वो ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आप यूज़ करना चाहते हो, आप अपने कंटेंट को ऑनलाइन रख के और अपने कंटेंट को अपने ऑनलाइन रख दिया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है पब्लिक अगर कर दिया आपने, तो पब्लिक करने के बाद होता है क्या आपका, उसको लगा देंगे। तो जब आप पब्लिक करते हैं उसको तो उसमें क्या होता है आपके पास कि आपसे रिलेटेड जो भी पर्सन है, इट में कि आप उसको जान रहे हो नहीं जान रहे हो, यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है। आपने क्या किया, अगर पब्लिक कर दिया तो वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपके कंटेंट को देख सकते हैं। लाइक ऐसा अगर मान लो कि मुझे कुछ लिखने का शौक़ है या मुझे लिखना अच्छा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जितने भी मतलब जो भी लाइन्स लिखता हूँ या जो भी कुछ मैं बना रहा हूँ, किसी को ड्राइंग का शौक़ है, किसी को अपनी अलग अलग आर्ट हैं, तो बहुत सारे आर्ट में क्या करता है अपना अपना अपनी अपनी पसंद है सबकी। तो कोई चाहता है कलेक्शन करके रखने के लिए, जैसे मैंने आज कुछ लाइन लिखी, आज 4 लाइन लिख दी, कल के दिन 5 लाइन लिख दी, फिर कुछ दिन मैंने एक एक करके लिखते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप उसको लिखना स्टार्ट करते हो तो मान लो आपने लिखा फिर कहीं रख दिया, कोई चीज़ कहीं रख दी। लेकिन अगर आपने ब्लॉग बना लिया है तो ब्लॉग बनाने का ये मतलब है कि कंटेंट जो है आपका एक जगह सारा का सारा कंटेंट आपके पास जमा हुआ है, ठीक है। और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए रखना चाहते हैं या फिर पब्लिक यूज़ के लिए, कि ताकि और भी जैसे मान लो कोई मोटिवेशनल कोट लिखता है या मोटिवेशनल लाइंस लिखता है और वो अगर लिख रहा है तो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिखेगा, जाहिर सी बात है। वो लोगों को मोटिवेट करेगा, लोगों को अपनी बारे में बताएगा, ये जानकारी देगी। बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं हमारे पास जिनको लोग जैसे आइडियल मान लेते हैं, कोई उसको फॉलो करता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्लॉग। इस पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग को बनाते हैं। तो ब्लॉग आल्सो जस्ट लाइक एज वेबसाइट, ये भी वेबसाइट की तरह काम करता है। ये आपका पर्सनल वेबसाइट होता है जहाँ पे आप अपना कंटेंट डालते हो। देर आर 2 टाइप ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट वन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज़ पेड। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस परचेज करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप क्या अपना ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। तो एज़ वी आर स्टूडेंट हियर, तो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को देखते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हैं आज जहाँ कि हम लोगों को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को सर्विस मिल पाएगी। तो आप में से कोई जानता है ऐसा ब्लॉग स्पॉट, ब्लॉग वगैरह कहाँ बना सकते हैं हम लोग? यस सर। कहाँ बना सकते हैं? सर ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे। तो ये फैसिलिटी कौन देता है? ब्लॉगर पे तो बनाना ही ब्लॉगर। है। ब्लॉगर। ब्लॉगर, ठीक है। तो
तो ब्लॉगर तो है ही, जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर ब्लॉग बना रहे हैं, तो ब्लॉगर तो है ही और प्लेटफॉर्म तो है ही आपके पास। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे चलिए मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने जैसे देखा था गूगल का फॉर्म कैसे बनता है, गूगल का स्प्रेडशीट कैसे बनाया जाता है, ये फिर आप लोगों ने काहूत का गेम देखा था। आज देखते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है, गूगल का जो आपका होम पेज खुलता है, ठीक है, गूगल होम पेज आने के बाद आप लोगों के पास, याद हो जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग सेशन जब स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग सेशन में फर्स्ट डे आप लोगों को कुछ इंट्रोड्यूस कराया था मैंने, ये याद है आपको? गूगल एप्स है ना, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट चीज़ें दिखाई देगी, गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इट में दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, तो मैं कुछ अलग सा यूज़ कर रहा हूँ, तो चलिए होना तो यहाँ पे भी चाहिए, बट नहीं है तो इट्स ओके। अब नया देखते हैं। वो हमारी डिपार्टमेंटल, ये जो मैं यूज़ करता हूँ, ये डिपार्टमेंटल मेल आईडी है, और जो ये है ये मेरा पर्सनल है। यहाँ पर्सनल पे आप देखेंगे, जैसे मुझे ब्लॉग बनानी है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नज़र आएगा, ये ब्लॉगर देख रहे हैं आप? ब्लॉगर दिखाई दे रहा यस है सर। आपको? यस सर। यस सर। ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉग आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने अकॉर्डिंग आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप लोगों के पास अभी दिख रहा है कि अगर मैं कोई ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई ब्लॉग बनाया है, तो वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, जिस ब्लॉग को आप लोग जानते भी हो। तो मैं एक बार चाहूँगा कि इस ब्लॉग को एक बार देखें हम लोग, कि पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में, कंटेंट के बारे में और भी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो पहले इस ब्लॉग को देख लेते हैं। देखें, ये जो ब्लॉग बनाई है मैंने अपने स्कूल के नाम से ही बनाया है, skvgitoni.blogspot.com। जिस चीज़ को आप लोग पहले भी देख चुके हो, जान चुके हो। इसमें मैंने क्या किया, जैसे मान लो स्कूल में जो हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल में जो सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे क्या बातें हुई, जैसे कुछ बच्चे हैं, हमारी क्लास जब नॉर्मल चल रही थी तो बच्चों को पता था कि हमारे नेक्स्ट सेशन में क्या होना है, या जो बच्चे 8 से 9 में आ रहे हैं उनको पता नहीं था कि हमारे 9th क्लास में क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ाई होगी। तो जैसे बच्चे बैठे हुए घर पे, तो उनके लिए मैंने क्या किया, एक प्लेस दे दिया जिस पे क्या कर सकते हैं, बच्चे आके देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या काम करना होता है। इस जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। इन एक्टिविटीज़ को मैंने क्या किया, लिस्ट आउट कर दिया यहाँ पे, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ राइट हैंड साइड पे, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ देखे आप? यस सर। इस लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ यस में सर। हमने एक तो पहले इसको अपडेट नहीं किया, मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है इसको। तो सबसे पहले तो जो हेड होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, इसके बाद फिर और जो डिफरेंट पार्ट है, ऑनलाइन क्लासेस एक्टिविटीज़ एक नया ऐड हुआ, पहले ऑनलाइन क्लास एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, एक नया ऐड हुआ। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो हम लोगों का पार्ट है, जो हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग अभी जो हमारी चल रही है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं अभी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जो हमारा सिलेबस है उससे हट के, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे लिंक होता है, हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है। फिर गेस्ट लेक्चर है, आईटी एग्जीबिशन है, इंडस्ट्री विजिट है, पोर्टफोलियो, स्टडी मटेरियल, प्लेसमेंट टाइम, टीचर्स डे। ये तो टीचर्स डे और दीपावली का ऑप्शनल रखा है मैंने, ये ऐसे ही रखा हुआ है मैंने कि चलो हमारे लिए भी कुछ रहना चाहिए। फिर वोकेशन इन वैकेशन प्रोग्राम, बूट कैंप एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एट CBSE, सर्टिफिकेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी आपकी एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं, ये सब आपके कैरिकुलम के पार्ट हैं, ठीक है। अब बच्चे मान लो कि जैसे आप लोग देख रहे हो, बच्चों ने देखा कि चलो ये लिस्ट आउट है, लेकिन होता क्या है इसे समझ में नहीं आया। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस एक्टिविटीज़ पे किसी को देखना है, या ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फिर से नया पेज खुल के आएगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं अभी URL की, तो URL आप देखिए यहाँ पे, इसको URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये वेब एड्रेस है हमारा, देख रहे हो, ये वेब एड्रेस है।
तो ये एक पेज है, ये एक पेज है। अब जो हम क्लिक करेंगे वो दूसरा पेज खुलेगा। जैसे यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग हमने क्लिक किया, तो अब इस पे देखेंगे आप चेंज होगा, दिख रहा है आपको? ये एक नया पेज खुला Yes, आपके पास। sir. Yes, sir. ऑन जॉब ट्रेनिंग में हमने क्या यस लिखा है, सर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, दिस ब्लॉग इज डिजाइन फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर NSQF, that is National Skill Qualification Framework project and the presentation of students inside the school premises and more। ठीक है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग में दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ करिकुलम वेयर स्टूडेंट गेट्स द ट्रेनिंग from the organization and learn the different skills to manage their self as a professional as well as technical person। Students also learn to enhance the utilizing their vocational skill at working place। They get their real life work experience for the period of 80 hours at least। तो कितनी देर का ये ड्यूरेशन क्या होगा इसका, इस ट्रेनिंग का? 80 hours. 80 आवर्स। तो इसका पार्ट है। अब जो पिछले सेशन के बच्चों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले सेशन के बच्चे जो दिखेंगे आपको, इसमें से बहुत सारे फेस को आप लोग पहले से जान रहे होंगे। जानते हैं इसमें से आप लोग? यस सर। तो ये आप लोगों की क्लास के आपके स्कूल के सीनियर बैचेज हैं जो अभी पास आउट होके निकले हैं। ठीक है। फिर एक देख रहे हो आप यहाँ पे मेट्रो स्टेशन यहाँ पे गए हुए थे। तो जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मेट्रो स्टेशन में जो यहाँ पे इंचार्ज थे, ये हमारे स्टेशन हेड थे SHO, जो यहाँ के वो खुद ही ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को कि आप लोग कैसे, हम लोग पुलिस जो है कैसे यूज़ करते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपने फील्ड में। ठीक है। इसी तरह वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, डिफरेंट पार्ट हुए थे। बच्चों ने फिर गिफ्ट भी किया था सर वहाँ पर कि यहाँ से चलो बैनर बना के कुछ बच्चों ने खुद से वहाँ प्रेजेंट किया था। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या है, अगर मैंने ये दिखाया तो आपको ये लगेगा ना कि अच्छा, मतलब हमारे सीनियर बैच ने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, हमें करिकुलम का पार्ट है तो आपको एक गाइडलाइन मिल गया, आपको एक गाइडलाइन मिल गया कि आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हो। नहीं, यस सर। अब जब कभी मन होगा तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे एंड देख लेंगे कि अच्छा ये पार्ट हुआ था। जैसे ये एक ट्रेनिंग सेंटर दूसरा है, इन बच्चों को भी पहचानते होंगे आप लोग। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर दूसरा था, एक ट्रेनिंग सेंटर अलग था, ये दूसरा ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लॉग था, ब्लॉग का बनाने का ये तरीका था, और ब्लॉग बनाने का ये पर्पस था कि लोग यहाँ पे विजिट करें और देखें। जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है CBSE में, आप लोगों को पता चलता होगा कि अच्छा आज सर ट्रेनिंग में गए हैं या फिर मैम ट्रेनिंग में गई है। ठीक है। सो दिस इज़ CBSE बिल्डिंग जो आपका पटपरगंज के पास है। तो हम लोगों की भी ट्रेनिंग, जैसे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, वैसे हम लोगों की भी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे क्या बताया जाता है कि हम लोगों को एक टेक्निकल स्किल दिया जाता है कि टीचर्स को क्या क्या नया चीज़ को डेवलप करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। फिर वहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको कि हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी एंड फिर वहाँ पे जाके आपको क्या सर्टिफिकेट मिला यहाँ पे। जब इसको जूम करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ना आपके सब्जेक्ट का कोड, ओके, तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी। ठीक है। यस सर। अब फिर चलते हैं प्लेसमेंट टाइम। तो जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन होगी, तो जब मैं यहाँ पे आया था फिर बूट कैंप लगा था, बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी थी। जो आप लोगों की पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई चलने के बाद ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग होने के बाद पता चला कि बच्चे अब जा रहे हैं जॉब के लिए। यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ था, जैसे जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ था और लोग यहाँ पर आए थे। बच्चे हमारे स्कूल से भी थे, यहाँ पे स्कूल से आके फिर बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे और वो लोग जॉब के लिए सेलेक्टेड हुए थे और फिर उन्होंने ऑप्ट किया था उनको क्या करना है आगे। ठीक है। ठीक है। यस सर। Okay, yes, sir. तो ये डिफरेंट पार्ट था हमारा, जहाँ पे इन लोगों को पहचानते हो आप लोग? आप लोगों के कांटेक्ट में है ये? No, sir. नहीं दिखा है? ओके। सर देखे देखे से तो लग रहे हैं। अच्छा, 18-19 बैच यस में, सर। 18-19 बैच में पास आउट हुए हैं और ठीक है, आपके घिटौनी एरिया के ही हैं सभी। ठीक है। तो यस सर, एक दीदी मेरे घर पे करवा दी है। हाँ, तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक एक्टिविटी, अब जैसे गेस्ट लेक्चर होता है आप लोगों का, तो गेस्ट लेक्चर में आप देख सकते हो। अगर मान लो कि आप अभी आपको पता नहीं है, अगर आपको किसी और को मतलब आपको किसी और को दिखाना है कि हमारे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं,
आपके पेरेंट्स को ही दिखाना है या किसी और को दिखाना है, तो वो भी आप आराम से बैठ के देख सकते हो। एक इफ़ेक्टिव वे में दिखा सकते हो ना कि देखो ये हमारे गेस्ट लेक्चर ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री विजिट ऐसे होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसे होती है। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो यस सर। ये एक पब्लिसिटी ही है ना, हमने कंटेंट को एक जगह मैनेज करके रखा हुआ है। जितने भी कंटेंट थे वो उन सभी को हमने एक जगह मैनेज करके रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो एज मेमोरी की कोई पार्ट आपसे छूट गया, जैसे आईटी एग्जीबिशन लगा हुआ था, आईटी एग्जीबिशन में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो चीज़ें भी थी। अब यहाँ पर वो फ़ोटो किसी के पास अभी होगी नहीं होगी पता नहीं, जो भी है, लेकिन यहाँ पर अगर रखी हुई है तो आप कभी भी विज़िट करके यहाँ पे देख सकते हो ना। तो आप में से कुछ बच्चे तो यहाँ दिखाई भी दे रहे होंगे, नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। कितने बच्चे अभी हैं यहाँ पर इस फ्रेम में? है आप लोग कोई? यस नो सर। सर। कौन है? सर सिमरन। अच्छा, सिमरन है। Sir, Kehkashan. कोमल। आप भी हैं? कोमल। गुड, अच्छी बात है फिर। तो अब देखिए एक मेमोरी आई तो आपको अच्छा लगा ना कि हाँ चलो हम लोगों की मेमोरी यहाँ पे रखी गई है, हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं? आपके सीनियर जो आपकी जूनियर बैचेज आएंगे वो भी, अब देखो वहाँ पे जो फीडबैक मिला था, एक हमें भी अच्छा लगता है जैसे फीडबैक मिला था, तो इस फीडबैक को यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, संभाल के रखा हुआ है, नहीं? यस सर। Yes, तो sir. ये सब तो था आपका, ये सब मैंने आपको ये बताया कि चलो काम क्या हो रहा था। अब चलते हैं हम लोग, मेन जो हमारा पर्पस था, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, आप देखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और आप लोग देखोगे, मैंने पहले भी कहा था आप लोग इसको विज़िट करना और जो भी आपका फीडबैक हो यहाँ पे देना, ठीक है? ठीक है। अब देखिए यस यहाँ सर। पे स्टार्ट कैसे करते हैं, कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कोई भी ब्लॉग, अगर मैं यहाँ से करूँ स्टार्ट आप लोगों के लिए, ओके, तो अगर मैं यहाँ से ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट करूँ, जैसे ब्लॉग मेरा पहले से बना हुआ है, अब नए ब्लॉग को बनाने की ज़रूरत होगी हमें, ठीक है? ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास पहले से बना हुआ था, एक तो एसकेवी की टोनी वाला हो गया, एक माई पाथ मैंने बहुत पहले बनाया था, ये शायद मैंने 2010 वगैरह में बनाया था, पब्लिश 12, हाँ ये 2012 का ब्लॉग बना हुआ है मेरा। मैंने क्या किया, इसको पब्लिश नहीं किया, मैंने इसको प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है? प्राइवेट रखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसे कोई व्यू नहीं कर सकता, ठीक ना? ये मैंने खुद के लिए रखा हुआ है, क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, नए नए ब्लॉग की तरफ मूव करते हैं, तो न्यू ब्लॉग पे जाते हैं। न्यू ब्लॉग पे देखिए अब कैसे क्रिएट करते हैं, चूज़ ए नेम फॉर योर ब्लॉग। तो ब्लॉग का नाम क्या रखें, ब्लॉग का क्या नाम रख सकते हैं? हाँ चलिए बताओ कुछ, आप लोग बताओ, आप लोग सजेस्ट करो कुछ। सर माय ब्लॉग लिख। अरे माई ब्लॉग तो कुछ अच्छा सा सोचो, तो टाइम Sir, Galaxy. गैलेक्सी, कुछ अच्छा सा सोचो, मैंने टाइम दिया आपको। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सर आईटी ट्रेनिंग क्लास। चलो Sir, Achievers. ठीक है, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग मैंने इसका, लेकिन फिर अगर मैं इसको कोई ब्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे, कुछ और कुछ और कुछ और, चलिए कुछ और बनाते हैं, न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग में एक काम करते हैं,
ठीक है, ठीक है। जी सर। अब ब्लॉग स्पॉट का है RSM, नहीं RS मिश्रा, ठीक है, RS मिश्रा course.blogspot.com, ठीक है, मैंने ये बनाया। क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे कुछ ना कुछ लिखने की आदत है, तो मैंने चलो एक यूटिलाइजेशन के लिए बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब पोस्ट आप करेंगे, follow my email visit is it going away, you are receiving this information because your blog uses by follow my by email visit for freight burner recently। चलो इसको बंद कर दो। join the Google web creator, चलिए अब इसकी ज़रूरत है नहीं, आप चाहिए यहाँ से, यहाँ पे देख लो आप ब्लैंक है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट है, स्टेट्स हैं, कमेंट्स हैं, अर्निंग, पेज लेआउट, थीम्स एंड, तो एक काम करते हैं, वन बाय वन इस पर वर्क करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो पोस्ट देख जी लो, सर। यहाँ पे नथिंग, Yes, देयर इज़ sir. नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पोस्ट, न्यू पोस्ट, तो न्यू पोस्ट में क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कोट्स वगैरह हैं, तो मैं कुछ कोट्स को जो है यहाँ पे आपके सामने, जैसे चलो जैसे कुछ लिखते हैं, ठीक है, चलो कुछ भी मैंने ऐसे ही कुछ लिखा, ठीक। अब मैंने 2 लाइन लिखी, अब 2 लाइन लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, अब कहोगे कहाँ से उठा के लाए हैं सर, पता नहीं, या एक काम करते हैं कि कुछ पोस्ट हो तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को, अगर मेरे पास देखता हूँ डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल पड़ी होगी तो अच्छी बात है। जैसे लाइक एक कोड तो पड़ी थी यहाँ पे, ओके, पोएट दिस शायद, आज ही खुलेगा, आज स्टार्ट खुलेगा ये। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे मान लो कि पोस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फ़ोटो डालते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट फॉर द, पोएट होगा, पोइट्री होगा, क्या पोएट होगा या पोइट्री होगा? चलो कुछ नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए होगी, मैं एक इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, कंप्यूटर से अपलोड कर रहा हूँ। एंड जैसे आप लोगों ने देखा कि डेस्कटॉप पे ही फाइल पड़ी हुई थी, तो मैं उस फाइल को यहाँ पे यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ऑल फाइल्स, पिक्चर, कहाँ गई सारी पिक्चर्स? पिक्चर ही तो अपलोड किया है मैंने, और किसके लिए बोला है? क्या था वो, PDF फाइल थी क्या वो? अच्छा हाँ, जैसे पोएट 1 था ये, ठीक ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप से, ओके, डेस्कटॉप पे आपका है पोएट 1, ठीक, ठीक है ना। मैंने चलो ये वाला पोस्ट कर दिया अपना, ठीक। अब मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया, एंड नाउ यू मे सी, ये पोस्ट यहाँ पे आ गई,
अब अलाइनमेंट सेट करना है, ठीक है। अलाइनमेंट सेट करना है तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको क्लिक करते हैं, चलो इसको सेंटर पे कर दिया हमने। अगर कुछ कैप्शन लिखना है आपको, ठीक है, कुछ कैप्शन लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज़ पोएम 1, ठीक है, या कोट 1, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं कोट 1, ठीक। अब इसको अरेंज भी तो करना है हमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस चीज़ को अब यहाँ से हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके, इसकी ज़रूरत है तो ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि मैंने क्लिक किया था फ़ोटो पे तो फ़ोटो की पिक्चर की साइज़ बड़ी हो गई थी, नहीं, तो अगर आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने अभी इतना सा रखा हुआ है इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे HTML व्यू करना है तो HTML व्यू कर सकते हैं। फिर आपका आता है अगर रिवर्ट करना है तो आप रिवर्ट कर सकते हैं, अंडू रीडू का ऑप्शन है आपके पास। फ़ॉन्ट टाइप अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो फ़ॉन्ट टाइप अगर आप लेना चाहोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट का स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज, लार्जेस्ट जो भी आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मीडियम ले लिया। पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो पैराग्राफ की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। After then you have also the option to make it bold, italic, underline and alignment, strike through, text color, background color, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। चलो इसको बोल्ड कर देते हैं और फिर अगर टेक्स्ट कलर आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देते हैं। तो चलो टेक्स्ट कलर को जो कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है ना। Yes, sir. अब क्या, Yes, sir. चलो ये तो मैंने एक पोस्ट बनाई, अगर एक पोस्ट कर सकते हैं तो इस तरह और भी सिमिलर पोस्ट कर सकते हैं ना। Yes, sir. अब ये आपका Yes, sir. ठीक है, तो ये अब अलाइनमेंट का है आपका, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, कोई इशू या कोई Yes, sir. क्वेरी? No, sir. यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रीव्यू करते हैं कि हमारा पोस्ट कैसा दिख रहा है। आप एक चीज़ देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, एक इस पे ध्यान देना, ये वाला जो आपका टिक मार्क आ रहा है क्लाउड वाला, इस पे ध्यान देना। अगर मैं इसको कुछ भी एडिट कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा है आपको? Sir, Yes, इधर sir, वो क्लाउड वाला। वहाँ की एक्टिविटी दिख रही है? उसने क्या दिखाया कि जैसे ही मैंने कुछ लिखा ना, इसको सेव करने की ज़रूरत कहीं भी नहीं होती है, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सेव होते जाता है, ठीक है। अब टाइटल लिखना है, टाइटल लिखते हैं माई कोट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, पहले देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा हमारा पेज, नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पर एक चीज़ और आई है आपके पास, जैसे अगर आप पेज को ब्लॉग को देखने जाएंगे, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे आपका कैसा दिखेगा। डेस्कटॉप पे इस तरह का दिखेगा। अगर इस तरह के टैबलेट है तो टैबलेट पे ये रहेगा। स्मार्टफोन पे आपका व्यू ऐसा रहेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन करने पे आपका व्यू ऐसा रहेगा। अगर रोटेट कर देते हैं स्क्रीन को तो आपका व्यू इस तरह का रहेगा। रोटेट स्क्रीन शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और रिलोड दिस ओवरव्यू, तो ये आपका ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब बैक आते हैं। बैक आके क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। इसको अगर आपने किया ना तो ये आपका ड्राफ्ट बन के यहाँ पे तैयार है। अब इसको क्या करते हैं, पब्लिश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर मान लो इसके पीछे आप कुछ लिंक डालना चाह रहे हो, कुछ लिंक डालना चाह रहे हो, जैसे क्लिक हो ना, तो एक काम करते हैं, इसके पीछे एक लिंक डाल देते हैं, इंसर्ट और एडिट ए लिंक, ठीक। मेरी आदत है कि मैं ना एक डेली हंट है, डेली हंट, तो मैंने यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है अपना, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पोस्ट करते रहता हूँ। तो मेरी आईडी पासवर्ड है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ के आईडी पासवर्ड को उसके पीछे डाल देता हूँ। डाउनलोड ऐप, लॉगिन करने का ऑप्शन होगा यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, उसको छोड़ते हैं कि और दूसरा कर देते हैं। दूसरा क्या है, SKB बिटोनी वाला है ना, ये कर लेते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, अब इस पोस्ट के पीछे अगर कोई, मैं ये चाहूँ कि पोस्ट के पीछे जैसे ही क्लिक करे
तो क्या हो, एस के भी हिट होने का पेज खुल जाए। नहीं, ओपन दिस लिंक इन न्यू टैब। अब ये आप पे अप्लाई, ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको उसी टैब में खोलना है या नए टैब में खोलना है। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो नए टैब में खुलेगा, नई विंडो में खुलेगा, ठीक है। ओके, नाउ अप्लाई। अब देखिएगा क्या होगा, जैसे ये आपका आ गया, सेव हो गया। ये समझ में आया क्या क्या मैंने इस इमेज के पीछे मैंने यस सर। इस इमेज के पीछे मैंने एक लिंक सेट कर दिया। अब इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ, दिस विल पब्लिश दिस पोस्ट ऑन योर ब्लॉग। कन्फर्म, कन्फर्म हो गया। हमने क्या किया, ये ब्लॉग पब्लिश कर दी। अब आप देखिए ये ब्लॉग आपका पब्लिश हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब Yes, sir. इस ब्लॉग को अगर देखने की ज़रूरत हो तो आप जब देखेंगे फिर एक सेकेंड, जब इसको प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब स्टेट्स देखते हैं इसका क्या हुआ। स्टेट्स में आपका 0 फॉलोवर है, एक पोस्ट है आपका, कमेंट 0 है, ऑल टाइम 1 व्यू हुआ है, टुडे 1 व्यू हुआ है, यस्टरडे दिस इज़ नथिंग। लास्ट 7 डेज में आपका क्या रहा, देयर इज़ नो डेटा टू शो, ठीक है। माई क्रिएटिविटी, अब मैंने ये ब्लॉग लिखा माई क्रिएटिविटी, 14 मई को ये हिट हुआ है, पहले इसका कोई एक्टिविटी नहीं है, 14 मई को ये हिट हुआ है, ठीक है। एक बार ये देखा गया है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, पोस्ट Yes, sir. पेजेस Yes, sir. ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब मान लो कि मेरे ब्लॉग पे किसी ने कमेंट किया, तो देयर इज़ ऑप्शन टू सी हु हैज़ कमेंटेड ऑन माई ब्लॉग एंड आई हैव द ऑप्शन टू मैनेज इट। जैसे किसी ने ब्लॉग पे, आप लोग देखते होगा ना कि कोई बहुत अच्छा कमेंट करता है, कोई बेकार के भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आई हैव द ऑप्शन अवेटिंग मॉडरेशन, पब्लिश, स्पैम। अगर किसी ने कुछ गलत कमेंट किया है तो मैं उसको स्पैम में मार्क कर दूंगा, अगर किसी ने अच्छा कमेंट किया है तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. अगर मैं ये कर देता हूँ और जितने भी कमेंट होंगे सब कुछ वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉग जो बनाते हैं तो ब्लॉग लोग अर्निंग के लिए भी बनाते हैं। अर्निंग के लिए इसलिए बनाते हैं, जैसे मेरी क्रिएटिविटी है, मैंने कुछ लिखा और मैं चाहता हूँ कि मेरे पोस्ट के थ्रू मेरी कुछ अर्निंग हो, तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर दूँगा, जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग्स का यहाँ से होता है कनेक्ट एडसेंस, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जैसे आपके ब्लॉग का लिमिटेशन होता है कि अगर आपने ये अचीव कर लिया इसके बाद आप अपने ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास क्रिएटिविटी है, लाइक आज आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आप कुछ अच्छा लिखते हो, आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास अच्छी है, तो आप इसमें पोस्ट करके फिर अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। Okay, sir. अब यहाँ पे पेजेस हैं आपके पास, पेज आपके कितने हैं, अभी तक कितने पेज हैं हमारे पास, एक ही पेज था, देर आर No page, sir. ठीक है, देर आर नो पेज। तो अभी जो पेज जो हमने पोस्ट किया था, ठीक है, पेज यहाँ पे ऐड करना होगा हमें, और फिर लेआउट पेज में देख रहे हो आप, ऑल, पब्लिश्ड, ड्राफ्ट, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। न्यू पेज, न्यू पेज में क्या करना है हमें, न्यू पेज, इसमें एक इंसर्ट इमेज करते हैं। अब कौन सा इमेज डालेंगे, चूज फाइल, लाइक एज, चलो ये वाला डाल लेते हैं, ठीक है। हमें तो सीखना ही है ना, तो अभी कोई सा भी ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि स्पेसिफिक ही लेना है, क्यों, ठीक है। इसको भी इसी तरह सेट कर सकते हैं आप, मिनिमाइज, स्मॉल, मीडियम कर सकते हैं, अगर आपको लार्ज करना है लार्ज कर सकते हैं। तो चलो एक मैंने इसको लार्ज कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू हमारा ये है, ठीक है, क्लियर। अब इसको पब्लिश करते हैं, कंफर्म, ठीक है। तो आपका एक पेज यहाँ बन गया। Yes, sir. अब लेआउट पे आते हैं। लेआउट जो होता है, आपके पूरे जो ब्लॉग बनाया है उसके डिज़ाइन को कैसे सेट करते हैं, वो लेआउट आपका यहाँ से डिज़ाइन होता है। तो आप कैसे कैसे डिज़ाइन करोगे, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लाइक एज
आपके ऐड ए गैजेट, अबाउट मी, सर्च दिस ब्लॉग, माई क्रिएटिविटी, फॉलो माई ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो आप क्या करो, जो आपका ऐड ए गैजेट, गैजेट में क्या ऐड कर सकते हैं देखते हैं। जैसे एडसेंस है, HTML जावास्क्रिप्ट, ब्लॉग है, जीवा, इमेज, लेबल्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या डालते हैं, ब्लॉग, स्टेट्स, फीड, लोगो ट्रांजिट, विकीपीडिया। तो कोई भी आपको जो आपके लिए सही लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पेज का डाल देता हूँ। पेज मेरे पास तो एक ही बना हुआ है, तो पेज का ज़्यादा नहीं डालेंगे। HTML जावास्क्रिप्ट, ब्लॉग, अचीवर, पेज हेडर, फॉलोअर्स। ओके, ठीक है। अब अबाउट मी, सो दिस विजिट, फॉलोअर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब हमने क्या किया, फॉलोअर्स यहाँ पे दिखाए। अबाउट मी में आपको फॉलोअर्स में अगर कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं आप, कैंसिल। फिर अबाउट मी, यहाँ पर अब आपके बारे में दिखाया जाएगा। सो अबाउट मी, सो लोकेशन, ये भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये खुलेगा तो मेरा नाम जो है, मेरे नाम के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाई देगा। सॉरी, ठीक है। अब ये स्लाइड बार जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, कहाँ गया, जैसे देखिए इस ब्लॉग को देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि देखो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होता है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैंने ये बनाया है, ये साइड बार है ना हमारा। साइड बार में आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मैंने बनाया है, फिर अबाउट मी है। तो वैसा ही आपको यहाँ पे रॉ दिख रहा है, नहीं, आप यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है? यस सर। ओके, तो फिर यस सर। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे सब्सक्रिप्शन है, ये सब आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे एड्स है, पेज बॉडी है, ये सभी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक बार फिर ये कर लिया हमने लेआउट। थीम को देखते हैं, थीम कैसा होगा हमारा। तो थीम आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इतने सारे थीम हैं तो कोई भी एक सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक एज वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लिए वहाँ पे बना रहे हो। तो अगर आपको लगता है ये थीम आप पे एडजस्ट करेगा तो ठीक है। तो चलो मैं इस थीम को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीव्यू देखते हैं कैसा प्रीव्यू आएगा हमारा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह का थीम आएगा। अगर आप दूसरा थीम लेना चाहें तो दूसरा थीम लेके आप उसको देख सकते हैं। लाइक एज दिस, इसको ट्राई करते हैं, तो प्रीव्यू करते हैं इसको, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो चलिए काम करते हैं, कोई दूसरा सा थीम ले लेते हैं जो कि अप्लाई करता है। चलिए ये थीम ठीक है। ये थीम तो हमने यूज़ किया था अभी, नहीं अपने ब्लॉग में, तो ये थीम है ना। चलो इस थीम को अप्लाई कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग गुड वन। कोई बात नहीं, देख लेते हैं और कोई होगा तो कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना सा तो आप कर सकते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग थीम वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। यस सर। यस सर। अब इसको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करने में क्या होता है, जैसे इसका टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड कलर है। मान लो इमेज को चेंज करना है, मैं इमेज चेंज करके मुझे ये इमेज रखना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपलोड इमेज, ठीक है। अपना कुछ मान लो कि मैं अपना इमेज डालना चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला इमेज नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का इमेज डालूँगा। या मेरे पास कंप्यूटर में कोई है तो मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल होगी, मेरी इमेज तो है यहाँ पर, ठीक है। चलो मैंने ये डाल दी। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट, द आर्ट, बिजनेस, सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट, फैमिली, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्सचर, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये इमेज डाली, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डन कर दिया, ठीक है। अब अगर डन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर अलाइनमेंट सेट करनी है तो यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, कैंसिल, ठीक है।
चूँकि थोड़ा स्लो है इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है, बट अजीब सा लुक थोड़ा सा आ रहा है। छोड़, हमें तो सीखना ही है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. चलो, तो हमने क्या किया, कस्टमाइज़ करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के Yes, बाद sir. देखते हैं न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। ये थीम हमारा क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अब थीम के बाद सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बेसिक, टाइटल, माई क्रिएटिविटी, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग लैंग्वेज, क्या आपको रखना है, एडल्ट कंटेंट, गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी, फेविकॉन। अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, ब्लॉग एड्रेस आपका है rsmisra.course.blogspot.com, कस्टम डोमेन, फॉल। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एंड रीडिंग लिस्ट, ठीक है, ये आपका रीडिंग लिस्ट है। PGP सेटिंग एडवांस, ओके। नाउ दिस इज़ योर ब्लॉग, ब्लॉग इज़ रेडी, ठीक है। ये आपका ब्लॉग बन के तैयार है। 15 मई को 2021 ये आपका ब्लॉग बना है। एंड यू मे आल्सो कमेंट हियर, तो अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा पेज बनाया नहीं, ज़्यादा पेज वगैरह बनाया, जैसे यहाँ पे पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ है, थीम इमेज बाय माइकल एल्कन, इनका नाम लिखा हुआ है। इसी तरह जैसे मैंने ये वाला बनाया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, अबाउट अस, RS मिश्रा। जैसे RS मिश्रा पे क्लिक करोगे तो ये मेरी प्रोफाइल को यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। RS मिश्रा जैसे देखिए, ऑन ब्लॉगर सिंस नवंबर 2012, मैं यहाँ पर 2012 से वर्किंग हूँ। प्रोफाइल व्यू 85 टाइम्स प्रोफाइल व्यू हुए मेरे। फिर माई क्रिएटिविटी, यहाँ पे मेरे ब्लॉग है माई क्रिएटिविटी, SKB की टोनी, ये है। और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन है मेरी, जैसे मेरा होम टाउन का है। फिर ये एडिट प्रोफाइल, अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो, ठीक है। अब जैसे Okay, sir. जैसे नीचे आएंगे तो आप नीचे, फिर एक चीज़ और है, यहाँ पे आपका टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन है ब्लॉग आर्काइव, कब कौन सी एक्टिविटी, जैसे 2009 की एक्टिविटी मैंने डाली है, 2009 में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। दिस इज़ टाइमलाइन, ठीक है। जैसे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2020 में कितनी 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है। 5 एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फैब, मार्च, अप्रैल, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेस, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी फैब में हुई थी। क्योंकि जो भी पोस्ट करते हैं ना, उस पोस्ट को डेट देना होता है कि कौन सी पोस्ट की एक्टिविटी है, नहीं। अब जैसे आप लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही ये एक लिंक है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये दूसरी पेज को खोल दिया। मैं आप लोगों को अगले दिन जो बताने वाला हूँ, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, क्या था वो, आपको गूगल फॉर्म बता दिया गया, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। ये फॉर्म कौन सा है, Microsoft. गूगल फॉर्म पे तो आप लोग काम कर चुके हो, ठीक है। बट Yes, sir. दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, दिस कंटेंट इज़ क्रिएटेड बाय ऑनर ऑफ द फॉर्म, दैट ये सभी चीज़ें जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट इसको कर रहा है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। तो मैं इसी तरह आप लोगों को दिखाऊंगा और भी फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए इससे पीछे चलते हैं। और मैंने एक काम किया था कि अभी जो इमेज इंसर्ट करी थी, इमेज के पीछे एक लिंक डाला था, नहीं। तो चलिए ये चीज़ें देखते हैं। आप देख रहे हो ये इमेज है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है ना। Yes, sir. अब मैंने जो काम किया था, वो काम ये था कि मैंने इसके पीछे लिंक दिया है। लिंक दिया है तो देखो, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, इस पर क्लिक करते के साथ क्या हुआ, इसने रिडायरेक्ट कर दिया दूसरे विंडो पे, कर दिया ना। ये प्रोसेस कहलाता है रिडायरेक्ट करना, नहीं। अब यहाँ Okay, sir. अब यहाँ पर आप जो भी क्लासेस के मैंने जो भी चीज़ें डाल रखी हैं, यूट्यूब वीडियो लिंक्स, स्टूडेंट वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन, प्रेजेंटेशन और मूवी एडिटिंग, ऑनलाइन क्विज़ एंड टेस्ट, जितनी भी आप लोगों की क्विज़ हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, रिजल्ट हैं, सब कुछ यहाँ पे आपका रखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म्स जितने भी हैं, वो सारे ऑनलाइन फॉर्म्स यहाँ पे हैं। जैसे ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म को सबमिट कर सकते हो अभी भी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये लिंक है, ठीक है। आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपका फिर खुल जाएगा, नहीं। जैसे देखो मैंने इस फॉर्म को क्लिक किया, ठीक है, वो फॉर्म आ गया, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक मेरी आवाज़? Yes, sir. ओके, ठीक
ठीक है, जैसे रिज़ल्ट था आप लोगों का, तो रिज़ल्ट सब कुछ आप लोगों का एज इट इज़ सेव है यहाँ पर अभी भी। तो आप लोगों का पेपर कब हुआ, आप लोगों का टेस्ट कब लिया, साल भर पहले की बात है, साल भर हो गए, लेकिन अभी तक आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें यहाँ पर सेव हैं, नहीं? यस सर। जैसे क्लास वर्क गैलरी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजे थे, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मुझे अपना काम करके दिया था, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सेव रखी है, ये चीज़ें आप लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कोई नोट्स बना के रखा आप लोगों ने मुझे सेंड किया था, तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ हाँ आप लोगों ने काम किया था, देखो ये आपके नोट्स हैं, आप लोगों को इतने इस तरह से हमारी पढ़ाई हुई थी, नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर ब्लॉग। तो हमारा ब्लॉग का मेन पर्पज़ ये रहता है कि हम लोग अपनी चीज़ों को बिल्कुल मैनेज्ड वे में सेव रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप देखने जाओ तो एक पेज अगर इसका देखो कितना नॉर्मल सा दिख रहा है आपको, नहीं? यस सर। लेकिन जैसे इसके अंदर जाते जाओगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते जाओगे, ठीक है। सो अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पॉइंट? सर मुझे लिंक वाला थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लिंक वाला डाउट हो रहा है, चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं उसको। डाउट हो रहा है तो कर लेते हैं। सर लिंक मुझे भी। वाला ये था ना कि जैसे मान लो ये पेज है, ये है ना, यस सर। इस फोटो पे मैंने क्या क्या क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको आता है इनपुट टूल्स, ये सॉरी, यहाँ पे जैसे क्लिक किया मैंने इंसर्ट और क्लिक लिंक, ठीक है, इंसर्ट और एडिट लिंक, मैंने क्या किया, इंसर्ट लिंक कर रहा हूँ। लिंक कौन सा कर रहा हूँ? एसकेबी घिटोरनी वाला लिंक कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। मैंने क्या किया, यहाँ से लिंक को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड अब मैं इसको इंस्ट्रक्ट क्या कर रहा हूँ, जब भी उस पर क्लिक किया जाए तो वो किसी दूसरी विंडो में इसको ओपन करेगा। एंड अप्लाई दिस इज़। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये आपको नॉर्मल सी इमेज लगेगी, लेकिन जैसे इस पर क्लिक किया जाएगा ना, क्लिक करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं ना, नॉर्मल सा लग रहा है। यस सर। देखो अब इसको पहचाना कैसे जाता है, जैसे देखो हमारा कर्सर आप देखोगे तो एरो बन के आ रहा है ना, लेकिन जैसे Yes, इस sir. एरिया में आता है, इस एरिया में क्या होता है, ये हैंडी वाला बन जाता है। इसका ये मतलब है कि ये यहाँ आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं? ओके सर, समझ गए। तो इसी तरह यहाँ पे आपका काम हुआ कि हमने ये किया। अब इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद एक बार शायद पब्लिश होने में इसमें टाइम लगता है, पब्लिश होने में शायद 24 आवर्स का टाइम लगता है, या एक बार देख लेते हैं। RS ये था ना, RS मिश्रा ना, RS मिश्रा .blogspot.com, ठीक है, ये था ना। चलिए क्लिक करके देखते हैं, मुझे लगता है इसको टाइम लगेगा। अच्छा ओके, इट्स सर आ गया। इट्स डन। पहले इसमें टाइम लगता था कि कुछ टाइम होल्ड कराता था, उसके बाद ही पब्लिश होता था बस, बट ये आ गया आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ, नहीं? देखो मैंने उस पेज पे Yes, sir. जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये जैसे क्लिक करूँगा तो फिर हमारा एसकेबी घिटोरनी का ब्लॉग खुलेगा। ओके सर, समझ गए। ठीक है ना। यस सर। तो इसके पीछे कोई लिंक भी आप डाल सकते हैं। इसको शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट जो मेरी मेल आईडी है ना, तो मेरे मेल आईडी के थ्रू जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। और कुछ पूछना है? नो सर। सो कैसा रहा सेशन आज आप लोगों का? सर बहुत इंटरेस्टिंग। तो अब क्या घर पे बैठ के कुछ करोगे या नहीं? सर करेंगे सर। वो मुझे कुछ पूछना था कि मुझे तो बस ये ब्लॉग वाला ऐप मिला ही नहीं, मतलब गूगल के पास जाके। अच्छा, गूगल के पास जाके नहीं मिला? हाँ सर, फोन में ना माई ड्राइव में आपने जो बताया था लास्ट क्लासेस में, वो और भी ऐप जो उसमें नहीं आ रहे थे सर, तो बस आप एक्सेल वगैरह था। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लॉग वाला ही ढूंढ रहे हो ना? यस सर। कुछ मत सर्च करो, आप सर्च करो सीधा ब्लॉगर। ब्लॉगर सर्च करोगे तो यहाँ पे गूगल का लिंक आ जाएगा आपको, blogger.com, ठीक है। blogger.com जैसे ही खोलोगे, ठीक है, आपने क्या किया, blogger.com खोला, ये blogger.com ये गूगल की ही सर्विसेज हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा, आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए
ठीक है, फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और एंड करने से पहले मैं फीडबैक तो ज़रूर लेना चाहूँगा आप लोगों से कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कैसा रहा आज की क्लास, कैसा रहा आप लोगों का। हाँ, तो चलिए बताइए सेशन कैसा रहा आज आपका। सर बहुत अच्छा। ओके, और अब आप लोगों को असाइनमेंट एक मैं ये दे रहा हूँ। असाइनमेंट ये रहेगा हमारा कि आप लोग सभी बच्चे अपनी तरफ से आपका जो भी इंटरेस्टिंग फील्ड है, जैसे आपको आईटी के बारे में पढ़ना है या किसी और चीज़ के बारे में, तो अपना ब्लॉग आप बना सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो और अपनी चीज़ों को मैनेज करके वहाँ रख सकते हो। ठीक है, और जब ब्लॉग बन जाएगा आपका ओके सर। तो श्योरली प्लीज़ लिंक शेयर कर लेंगे, ताकि हम लोग एक दूसरे से कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ और एक चीज़ों को बता पाएँ एक दूसरे को। नहीं, ओके सर। okay, so thank you, and this is all about today's session. Thank you so much. थैंक यू सर। Okay beta.